भिलाई रोड पर 46.29 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किया है। विधायक राम सहाय वर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष रणधीरवीर सिंह की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने भजनलाल सरकार की कार्य कुशलता की सराहना करते हुए कहा कि जो काम पिछली सरकार ने 5 वर्षों में किया उसे वर्तमान सरकार ने मात्र 2 वर्षों में पूर्ण कर दिखाया है। उन्होंने किसानों के कल्याण और फसल खराबी के मुआवजे का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और जनता से विकास कार्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की अपील की है। मेहनत का जो आज रिजल्ट सामने आया है, इन्होंने पिछले कार्यकाल में जो मेहनत करी, निवाई के लिए 2 ROB लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत के सैंक्शन कराए। आज जब इस पे चल के आए थे, निवाई की जनता में जो खुशी देखी वो देखने लायक है। इससे बड़ा कोई निवाई के लिए नहीं हो सकता। आधी से ज्यादा आबादी निवाई की मेन शहर से डिस्कनेक्ट थी। आज वो सीधी 2 मिनट के अंदर कहीं से भी आए 2 मिनट में शहर में आ सकते थे। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं होता। इसके साथ साथ आज बहुत सी चीजें हुई है निवाई के अंदर। आज हमारे लगभग 500 करोड़ से ज्यादा जो आज सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश के पूरे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती भी पूरे राजस्थान के अंदर सुशासन दिवस के लिए मनाया जा रहा है, जिसकी भी हमने यहाँ चर्चा की। 500 से ज्यादा करोड़ रुपए के। बांसवाड़ा जिले में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज और शर्मनाक मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर डीएसपी गोपीचंद मीणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि घटना में कुल 5 लोगों की संलिप्तता पाई गई है। जांच में सामने आया कि 3 आरोपियों ने प्रत्यक्ष रूप से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जबकि 2 अन्य ने सहयोग की भूमिका निभाई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 विधि से संघर्षरत बालकों को डिटेन किया गया है। एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। वहीं डीएसपी मीणा ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में भी 5 लोगों द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पीड़िता जैसे ही थाने पर आई तो हमने उसको आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए तुरंत तत्काल कार्रवाई की और उसका मेडिकल मुआयना करा के एफआईआर दर्ज करते हुए आईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में हमने कैंप किया अम्बापुरा और टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की और एक को एमपी बाजना तक दबी से लेकर पकड़ा। हमने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और 2 नाबालिग डिटेन किए हैं। एक व्यक्ति अभी इसमें फरार चल रहा है। घटनास्थल पे 8 लोग मौजूद थे। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के सिरपोई गांव में मकान को लेकर चल रहा विवाद आज अचानक से हिंसक हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इस हमले में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को लहूलुहान हालत में सुनेल चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। क्या मामला है? मारपीट। किन्होंने मारा? दशरथ गोविंद बापूलाल। किन किन को मारा? मेरी माताजी पूरी बाई को, मेरे पिताजी कन्हैयालाल को, मेरे भाई बेरूलाल को। किस मामले को ओके लड़ी चली? ये हमारे मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। जबरदस्ती। फिर आपने क्या किया? ये मुझे भी मारने लगे तो मैं बात। बसेड़ी से खबर है, पुराने थाने में आयोजित सीएलजी बैठक में शहर में बढ़ते अतिक्रमण, जाम की समस्या और लंबे समय से बंद पड़ी रोड लाइट का मुद्दा छाया रहा। सीएलजी सदस्यों ने बताया कि बाजार में अतिक्रमण के कारण आमजन का निकलना मुश्किल हो गया है और पालिका क्षेत्र में करीब 1 साल से रोड लाइट बंद होने से पुलिस गश्त में भी परेशानी हो रही है। सर्दियों में चोरी की घटनाएं बढ़ने की आशंका जताते हुए गश्त व्यवस्था मजबूत करने और शहर में स्थायी पुलिस चौकी खोलने की मांग रखी गई। वहीं थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए साइबर क्राइम के प्रति सतर्क रहने और अपराध की सूचना समय पर देने को कहा। वहीं समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। सीडी में पुराने थाने परिसर में सीएलजी सदस्यों की, पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक की मीटिंग ली गई, जिसमें प्रमुखतया कस्बा वासियों ने अपने एक तो जाम की समस्या, नंबर 2 व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण, जो अपने दुकानों के सामने साधनों के अभाव में वो रख लेते हैं सामान वगैरह। इसके लिए प्रथम दौर में समझाइश की जाएगी व्यापारियों को, तथा जो भी वाहन आड़े तिरछे मिलते हैं, खड़े मिलते हैं, उनको समझाइश की जाएगी। उसके बाद नहीं मानते तो दोनों तरफ से कार्रवाई।
वहीं डूंगरपुर जिले में उर्वरक संकट को लेकर सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री को पत्र लिखकर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर उर्वरक का रैक पॉइंट डिपो पुनः शुरू करने की मांग की है। विधायक डेचा ने बताया कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ रैक पॉइंट से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और प्रतापगढ़ जिलों को पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वागड़ वॉरियर्स के नरेश पाटीदार ने जानकारी दी है कि वर्ष 2005 से 2008 तक डूंगरपुर में उर्वरक रैक पॉइंट संचालित था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। मौजूदा व्यवस्था में अग्रिम डिमांड राशि जमा कराने के बावजूद समय पर खाद नहीं मिल पाती, जिससे किसानों को निजी डीलरों से प्रति बैग अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 90,000 मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता होती है। डीएपी खाद के लिए दर दर भटक रहा है। बाजार में कालाबाजारी में जो लूटमार हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसका कारण यही है कि आज व्यवस्था में सुधार की अपेक्षा हम सरकार से कर सकते हैं। पूर्व में 2008-2005 के समय में डूंगरपुर में रैंक डिपो, जहां पे अपन व्यवस्थापक और लैम्स अध्यक्षों द्वारा, लैम्स प्रबंधन द्वारा डिमांड राशि एडवांस में जमा करवाई जाती थी और उनको समय पर खाद मिल रहा था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में रैंक डिपो पॉइंट लगा हुआ है, जहां से हम समय पर डिमांड राशि नहीं जमा कर पा रहे हैं आपके लोग, व्यवस्थापक या प्रबंधन समिति लैम्प से संबंधित लोग। और उसके बाद में वहां पे अगर डिमांड राशि जमा करवा भी दी जाती है तो वहां से रैंक डिपो पर डूंगरपुर के लिए जितने गाड़ियां उपलब्ध हो पाती है उसमें से भी यहाँ की डिमांड राशि के अनुरूप खाद। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के डोली कबास गांव में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात सामने आई है। जय कॉलोनी निवासी गौरव वर्मा की बाइक, जो घर के बाहर लॉक लगाकर खड़ी थी, दो शातिर चोरों ने मिनटों में उड़ा ली। घटना पास के घर के सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक युवक बाइक का लॉक तोड़कर उसे लेकर फरार हुआ। गौरव ने पुलिस को सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई, जबकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। रामगढ़ क्षेत्र में लगातार बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग दहशत और आक्रोश महसूस कर रहे हैं। वहीं अलवर के थाना गाजी क्षेत्र में प्रसिद्ध संत बेअंतनाथ महाराज का आज ब्रह्मलीन होने वाला दिन है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे महाराज की अंतिम यात्रा में मोजनाज भोजनाथ धाम पर लाखों श्रद्धालु और हजारों साधु शामिल हुए। नगर भ्रमण यात्रा के दौरान महिला, पुरुष और बच्चे समाधि के नीचे से गुजरते दिखे। जगह जगह पुष्प वर्षा और ढोल बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों के भक्तों ने यात्रा में भाग लिया और राम धुनी के भजन के साथ 2 दर्जन से अधिक गांव से शोभा यात्रा गुजरी। तो कई राज्यों के भक्तों ने इस यात्रा में शामिल होकर अपनी श्रद्धा को दिखाया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाकर गंभीर अपराधों में फरार 3 आरोपियों और अवैध हथियार रखने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पॉक्सो एक्ट में वांछित दुर्गेश, अन्य मामलों में फरार प्रहलाद और शंकर लाल को धर दबोचा गया, जबकि केशव शर्मा उर्फ चंदू को एक अवैध देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और मामले में आगे की जांच जारी है। नगर पालिका भीनमाल में प्रशासक मोहित कासनिया के सतत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। जाकोब तालाब में पहुंच रहे गंदे पानी और नीलकंठ मार्ग की नालियों से फैल रही गंदगी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नाला डायवर्जन कार्य की ई-निविदा जारी कर दी गई है। अधिशासी अधिकारी रमेश कंसारा ने बताया कि एसडीएम एवं नगर पालिका प्रशासक मोहित कासनिया के निर्देशन में तैयार प्रस्ताव को निदेशालय स्थानीय निकाय जयपुर से स्वीकृति मिल गई है। एईएन मुकेश चौहान के अनुसार जाकोब तालाब और नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र से खाजुरिया नाले तक नाला डायवर्जन किया जाएगा, जिस पर करीब 4 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत आएगी। नाला निर्माण पूरा होने के बाद शहर की जल निकासी व्यवस्था मजबूत होगी और तालाब में गंदे पानी की आवक पूरी तरह बंद हो सकेगी। इस परियोजना से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आमजन को वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिलेगी। पिछले लंबे समय से जाकोब तालाब के अंदर शहर की गंदी नालियों का पानी बहता हुआ आ रहा था, जिससे तालाब के अंदर बहुत दुर्गंध हो रही थी। आसपास रहने वाले लोगों का जीना एकदम मुहाल हो गया था और लोग एकदम परेशानी से जी रहे थे।
इसी कड़ी में हमने यूथ कोऑर्डिनेशन टीम ने प्रशासन को लिखित में लेटर भी दिया था। इसी के अंतर्गत हिनमाल उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के प्रयासों से राजस्थान सरकार को लिखा और वहां से अभी स्वीकृति जारी हुई है। पिछले लंबे समय से सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह शनिवार को भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और देश भर के खिलाड़ियों से संवाद कर युवाओं को खेलों के जरिए राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आयोजित इस महोत्सव में देश भर से करीब 1 करोड़ युवाओं ने सहभागिता की है, जो युवा सशक्तिकरण और नव निर्माण की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 10 से 31 जनवरी तक खेलो एमपी यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे, जो पहली बार सभी खेल संघों के सहयोग से ब्लॉक, संभाग और प्रदेश स्तर पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने पूरे देश में इन सांसद महोत्सव में हिस्सा लिया और प्रसन्नता की बात है कि समापन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वर्चुअल तरीके से सांसद खेल महोत्सव का 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर शुभारंभ किया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज सांसद खेल महोत्सव का समापन किया है। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो युग दृष्टा प्रधानमंत्री है, जिनकी दूरदृष्टि है, वह सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश के खिलाड़ियों को, देश के छात्र छात्राओं को खेल के माध्यम। भोपाल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर पंचायत विभाग की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करना महात्मा गांधी का अपमान है और इस योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार और गांव के विकास में मदद मिलती थी। पटेल ने आरोप लगाया कि अब सरकार पंचायत योजना का पैसा नहीं दे रही है और किसानों की अनदेखी की जा रही है, केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियां गिनाती है, लेकिन जनता हकीकत जानती है। वहीं बस्तर, जगदलपुर, उड़ीसा के कंधमाल जिले में नक्सली कमांडर गणेश उइके, जिस पर 1.1 करोड़ रुपए का इनाम था, एक एनकाउंटर में मारा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। उइके सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और उसकी मौत नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे पहले 2 दिनों में उड़ीसा में 6 नक्सली मारे गए, जिसमें गुरुवार तड़के बेलघर पुलिस थाना क्षेत्र के गुम्मा जंगल में हुई गोलीबारी में महिला कैडर और 2 पुरुष नक्सली शामिल थे, जिन पर कुल 23.65 लाख रुपए का इनाम था। वहीं कांकेर के दुर्ग कोंदल से खबर है, जहां सरपंच संघ आंदोलन, सड़क पर बैठे सरपंच और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी कतार। डीएमएफ और 15वें वित्त से कम काम नहीं मिलने को लेकर आक्रोश जताया जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया है।